सुंदर से जंगल क्षेत्र में कौवा और तोता दोनों बहुत स्नेहपूर्वकता से रह के एक ही पेड़ पर घोंसले बना के उनके बेटियों के साथ मिलके जीने लगे। दिन भर आहार को ढूंढकर अंधेरा होते समय अपने अपने घोंसलों को पहुंचकर अपने बेटियों से खुशी से बातें करके गाना गा के खेलते थे, शरारती काम भी करते थे। उस दिन भी अंधेरा होते समय कौवा रोटी के टुकड़े को लेके घोंसले को पहुंचती है। कौवे की बेटी बिस्तर पर खड़ी रह के रोती रहती है। उसके शरीर में से कहीं कहीं खून बह रहा था। उसे देख के घबरा जाती है कौवे की माँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ रे? ये चोट कैसे लगे? खून भी बह रहा है ना? कहीं कांटों में फंस गई क्या? नहीं माँ, तोता आंटी की बेटी ने मारा है। वो तुझे क्यों मारी बेटी? क्या हुआ? वो इतना मारने से तू क्या कर रही है रे? मारो करके तेरे शरीर को सौंप दी क्या? हाँ माँ, तुझे कैसे पता चला? बस कर, क्या कोई इतने मार खाते हैं? खून बहने लगा है रे। चल मैं उसे पूछूंगी। ऐसे माँ कौवा बोलने पर बेटी कौवा कुछ नहीं बोलती और सर नीचे करके खड़ी रहती है। माँ कौवे को बेटी की स्थिति समझ में नहीं आता। उसी समय तोते की माँ फल लेके उसके घोंसले को आती है। तोते की बेटी दुखी रह के बिस्तर पर रहती है। उसे देख के तोते की माँ ने, क्या हुआ बेटी? मुझे देखते ही भागकर मेरे पास आके फल लेकर खुशी से खाती थी ना, लेकिन आज क्या हुआ? बहुत दुखी लग रही हो। माँ, आज मैं और कौवा आंटी की बेटी दोनों मिलके चोर पुलिस का खेल खेले। पुलिस को चोर मिलने से कांटेदार डंडे से पीटा जाएगा करके एक समझौता किए। जब मैं पुलिस बनी, कौवे की बेटी चोर बनके मुझे मिली। वो बिना सुने खुद को उस कांटेदार डंडे से मार ली। बेचारी बहुत रोई माँ। तो अब हम क्या करें बेटी? एक बार उसे देख के आते हैं माँ। क्या कोई कांटेदार डंडे से खेलते हैं? तेरी पागलपन बढ़ती जा रही है। चलो चल के देख के आते हैं। ऐसे तोते की माँ बेटी को लेके कौवे को घोंसले को जाती है। पूरा विषय जानकर एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। थोड़ी देर बाद तोता और उसकी बेटी अपने घोंसले को आके सो जाते हैं। उसी जंगल में और एक पेड़ पर घोंसले बना के चील और कबूतर जीने लगे। अंधेरा होने के बाद मौसम ठंडी रहने पर बाहर डालों पर बैठ के आराम से बातें करने लगे। इतने में उनके सामने से चिड़िया आहार लेके उसके घोंसले की तरफ जाने लगती है। चिड़िया को देख के चील बुलाती है। हे चिड़िया, इधर आ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे घर जाना है। तेरे तो बच्चे भी नहीं है, तो जल्दी क्यों? बच्चे नहीं रहने से जल्दी से जाने की जरूरत नहीं क्या? मतलब उसकी बात तू समझी नहीं चिड़िया। तू बांझ है ना, इसीलिए तो अकेली क्यों घोंसले में दुखी रहना? हमारे साथ रह के आराम से बातें कर सकती हो ना। यही है ना कबूतर? हाँ, बस यही है चील। पूरा जंगल तुझे बांझ बांझ कह के बुलाने से तू कैसे जी रही है रे चिड़िया? मैं तो कब की मर जाती। तो मर जा रे, ऐसे लगने पर मरना था। अभी तक तो इस जंगल में बोझ बन के क्यों है रे? बच्चे नहीं है पर घमंड बहुत ज्यादा है रे तुझे। तुझे बच्चे नहीं होंगे, आखिर तक तो ऐसे बांझ बन के रहेगी तू और तेरी बांझ की जिंदगी। छी छी, तेरी तो। ऐसे छीत्कार करने पर वहाँ रहना ठीक नहीं है सोच के दुखी होके रोती हुई उसके घोंसले की तरफ जाने लगती है। उसे देख के कबूतर और चील हंसने लगते हैं। चिड़िया उसके घोंसले के अंदर जाके दरवाजा बंद करके दुखी होके मोमबत्ती जला के बिस्तर पर सोती है। इस तरह रोते हुए नींद में चली जाती है। आधी रात के समय खिड़की खुली रहने पर जोरों की हवा से मोमबत्ती नीचे गिर के चिड़िया का घोंसला जलने लगता है। थककर सोई रही चिड़िया को बहुत देर तक नींद नहीं खुलती। बचाओ, रक्षा करो, मैं आग में फंस गई। कोई है? मुझे बचाइए। ऐसे जोर से चिल्लाने लगी। चिड़िया की चीख सुन के तोता और कौवा अपने अपने घोंसलों में से चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। आग में फंसी चिड़िया को देखकर
उसे बचाने के लिए कौवा और तोता उस आग में जाते हैं। चिड़िया को बचाकर लाते समय कौवे को और तोते को आग लग जाते हैं। वो जल जाते हैं। उन्हें देख के चिड़िया रोने लगती है। अయ్యో, मुझे बचाने आकर आप आग में फंस गए। हमें इस बात की चिंता नहीं है, पर हमारे बच्चों को तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। मैं अपनी सगी बच्चों की तरह देखभाल करूंगी। आगे से मैं माँ चिड़िया के प्यार को बांटूंगी। ऐसे चिड़िया कहती है। उसके बाद कौवा और तोता आग में फंसकर जलकर मर जाते हैं। चिड़िया वहां से जाकर एक दूसरे पेड़ पर घोंसला बना के कौवे की बच्ची को और तोते की बच्ची को लेके उसके बनाए घोंसले को लाती है। उसके बाद हर रोज उनको माँ चिड़िया का प्यार बांट के देखभाल करने लगी। हरे भरे जंगल प्रांत में चिड़िया और कौवा, ये दो पक्षी बहुत अच्छे मित्रों की तरह मिलजुल कर रहते थे। उनकी दोस्ती की निशानी से एक ही पेड़ पर दो घोंसले बनाकर पत्नी और बच्चों के साथ रहना ही नहीं, बल्कि आजू बाजू खेत का जमीन खरीद के अपने अपने फसलों को उगा के खेती करते थे। स्वार्थी कौवे का खेत ऊपर और चिड़िया का खेत नीचे रहने पर चाहत से ही कौवा उसके खेत में रहे पानी को चिड़िया के खेत में छोड़ देती है। उससे चिड़िया जो भी फसल डालती थी, उस खेत में पानी रहने पर वो उपज सत्यानाश होती थी। इसके नतीजे में कर्जे बढ़ के भूख की बाधा रहती है चिड़िया के परिवार को। एक दिन रात को, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा अभी तक नहीं आए। घर में कुछ है तो दो ना माँ। मेरी प्यारी बेटी, घर में खाने को रहने से मैं तुम्हें जरूर देती। तुझसे छुपा के मैं नहीं खाऊंगी ना। घर में कुछ भी नहीं है, सभी सामान खत्म हो गए हैं। थोड़ी देर में तेरे पापा आ जाएंगे बेटी। ऐसे भूख से रो रही बेटी चिड़िया को मनाती है माँ चिड़िया। तब पति चिड़िया दो फलों को लेके घोंसले को आता है। उसके लाए दो फलों को भूख से रो रही उसकी बेटी चिड़िया को देता है। उससे बेटी चिड़िया रोना बंद करके वो दोनों फलों को खाती है। पति चिड़िया को देख के, इस बार तो उपज हाथ आएगी ना, नहीं तो पानी से भर गया। पानी में बह गया चिड़िया। आपके दोस्त का खेत बहुत अच्छा उग रहा है ना, हमारा खेत क्यों ऐसे हो रहा है? इसके बारे में सोचते सोचते मैं पागल हो रहा हूँ। मालूम करने का प्रयत्न किए कि नहीं? मैं सबसे पूछा, वो कहते हैं थोड़े खेत ऐसे ही रहेंगे। तो क्या हमारी परिस्थिति बदलने की सोच या आशा आपको नहीं है? सब लोग उस खेत को भी कौवे को ही बेचने को कह रहे हैं। ये बात सुन के पत्नी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। उसके मन को गलत संकेत आ रहे थे। कौवे पर भरोसा मत करो करके चेतावनी देती रही। कौवे का नाम लेने से पत्नी चिड़िया को ऐसे गलत संकेत मिलते हैं। उससे पत्नी चिड़िया एक निर्णय लेती है। रहने दीजिए, खेत को बेचने का विषय के बारे में हम बाद में सोचेंगे। मुझे लगता है कौवा ही ये सब कुछ कर रही है। मुझे एक बार हमारे खेत के पास ले जाइए। समस्या किधर है देखते हैं। बीच में कौवे ने क्या किया? मेरे साथ साथ बाकी पक्षियों को भी वो अच्छी है, सिर्फ तुझे ही वो बुरी दिखाई देती है। पता नहीं कहाँ से और कैसे आ रहा है। सुबह जाके देखने पर खेत पूरा पानी से भरा रहता है। अभी तक कौवे के ऊपर सिर्फ शक था, लेकिन अभी मैं डट के कहती हूँ, ये सब कौवे का काम ही है। आप गौर से सोचने से आपको भी समझ में आएगा। वो बात सुन के पति चिड़िया सोचना शुरू करता है। कितना सोचने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे देख के पत्नी चिड़िया बेटी चिड़िया को सुला के वहाँ से खेत के पास आके एक पेड़ के पीछे खड़े रह के कौवे के काम को देखते रहते हैं। कौवा फावड़ा पकड़ के उसके खेत से पानी को चिड़िया के खेत में जाने के लिए बीच में रही मिट्टी निकालने लगती है। यह देख के शौक होता है पति चिड़िया। वापस वहाँ से दोनों चिड़िया घोंसले को आते हैं। तब पत्नी चिड़िया बहुत सोच के, देखिए जी, कौवे का धोखा देखे ना। अभी हम तरबूजों का फसल डालेंगे। तरबूजों के फसल को पानी चाहिए ना, वो पानी कौवा दे रही है।
उसको बिना पता चले हमारी मदद कर रही है। ये सब रात के समय करना है। मुझे तुम्हारी सोच समझ में आया। कौवे का स्वच्छ दोस्त सोचा, पर ऐसे स्वार्थी दोस्त करके मैंने सोचा नहीं चिड़िया। मेरी आंखें खोली। जो भी होता है सब हमारी भलाई के लिए ही होता है। अभी वो घर आ गई होगी। अभी हम खेत जाके तरबूजों के बीजों को बोते हैं। ऐसे पति पत्नी चिड़िया बातें करके उस रात को बेटी चिड़िया को पेट को बांधकर खेत के पास आते हैं। वहाँ कौवा नहीं रहती। उससे पति पत्नी चिड़िया खराब हुए फसल को निकाल के हल से खेत को जोतते हैं, तरबूजों के बीज बोते हैं। पूरी तरह सुबह होने से पहले ही घोंसले को वापस आते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन रात को बहुत जोर से बारिश होने पर कौवा का खेत पानी में भीगकर बह जाता है। चिड़िया के खेत में तरबूजों का फसल बहुत अच्छे से उगता है। यह देख के आश्चर्य होती है कौवा। पति पत्नी चिड़िया खेत से तरबूजों को काट के भेजते हैं। ऐसे आए हुए पैसों से कर्जे चुका के घर के लिए सामान लाके स्वादिष्ट खाना पका के खाते हैं। कौवा बह रहे उसके खेत को देख के ऐसे सोचने लगी, स्वार्थ से मेरे किए गलतियों के वजह से शायद भगवान ने मुझे ये सजा दी होगी। फिर कभी मैं ऐसे नहीं करूँगा। ऐसे उसके गलतियों का एहसास होके चिड़िया से स्नेह से रहने लगी।